Welcome दोस्तों, welcome. Today we are going to discuss in this फटाफट series is types of ports. ये टॉपिक पहले से एनसीईआरटी में है लेकिन कभी ज़्यादा फोकस नहीं गया, लेकिन रीसेंट 2024 दो के पेपर में और सीएपीएफ में भी पहले इस पर क्वेश्चन आ चुका है। पहले मैं क्वेश्चन ही दिखाता हूँ, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। ये कोई स्पेशल किसी के नोट से नहीं, ये आपके एनसीईआरटी का ही पेज है जहाँ से पूछा गया हुआ है। टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेस ऑफ लोकेशन है, इनलैंड आउटपोर्ट्स, फिर ऑन द बेस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस लाइक ऑयल पोर्ट्स, पोर्ट ऑफ कॉल, पैकेट स्टेशन, एंट्री पोर्ट, ये पोर्ट्स पे है। ये क्वेश्चन आया हुआ सीएपीएफ में, व्हाई सिंगापुर इज नोन एज पोर्ट ऑफ कॉल, राइट। वही चीज यहाँ पर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सीएपीएफ का, दूसरा सीडीएस का। चलिए फिर शुरू करते हैं, अब इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। पोर्ट्स को जनरली हम क्लासिफाई, बाद में हम मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया भी डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, सो नथिंग टू वरी। तो चलिए शुरू करें। अगर मैं बात करूं ऑन द बेस ऑफ कार्गो, कार्गो मतलब मालगाड़ी, माल, ठीक है जी। इंडस्ट्रियल पोर्ट्स होते हैं जो बल्क कार्गो कवर करते हैं, लाइक ग्रेन, शुगर, ऑयल और केमिकल्स, ये सारे जिसमें ये रॉ मटेरियल है उस चीज़ का। दूसरा कमर्शियल पोर्ट्स होते हैं, दे हैंडल जनरल कार्गो, पैकेज प्रोडक्ट्स। ये पैकेज नहीं है, यहाँ पर पैकेज है, मैन्युफैक्चर्ड है। सो दे ऑल्सो हैंडल पैसेंजर ट्रैफिक, सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज कमर्शियल पोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं जी। अब जरा समझते हैं आगे क्या चीज़ है भाई, एक और चीज़, लाइक इनलैंड पोर्ट्स क्या होते हैं जी। इनलैंड पोर्ट्स विच आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, क्लियर है, सी कोस्ट से थोड़ा अवे है। दे आर लिंक टू द सी थ्रू अ रिवर और अ कैनाल, मतलब यहाँ पर है पर ये पोर्ट यहाँ पर है, मतलब समझ रहे हैं। लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट मतलब यहाँ तो ये अंदर को है और यहाँ पर कोस्ट है। सच पोर्ट्स को लिए यहाँ तो नदी है कनेक्ट कर रही, यहाँ कैनाल है। एक्सेसिबल टू फ्लैट बॉटम शिप्स लाइक बार्जेस। मैनचेस्टर इज लिंक्ड विद अ कैनाल। मेम्फिस, मिसिसिपी, ये दोनों याद रखना है, एम दोनों। राइन हैज सेवरल पोर्ट्स लाइक मैनहेम, ड्यूइसबर्ग। कोलकाता, अगर आपको याद हो, इट्स एन रिवराइन इनलैंड पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलकाता अंदर को है, कोस्ट से थोड़ा दूर, ठीक है जी। तो ये रवि रिवर है, हुगली, जिससे आप अंदर पहुंचते हो। सो इनलैंड पोर्ट तो क्लियर हो गए, ये नाम पक्के याद रखने, मेम्फिस, मिसिसिपी, एंड देन मैनहेम एंड ड्यूइसबर्ग। नाउ टॉकिंग अबाउट द आउटपोर्ट्स। Outports, the deep ports, built away from the actual port. Clear है? They serve parent ports by receiving those ships which are unable to approach them due to their large size. कई बार क्या होता है, आपका यहाँ पर शिप पहुंच ही नहीं पाता, तो यू हैव टू क्रिएट अ आउटपोर्ट बाहर को, दैट इज दिस थिंग। क्लियर, क्लासिक कॉम्बिनेशन इज एथेंस, एंड का आउटर पोर्ट है, थिंक पेरियस, ये याद रखिएगा, ग्रीस में। क्लियर है जी। एथेंस का जो है, ग्रीस में एथेंस, जहां पर पहला याद है सभी को ओलंपिक्स था, उसका आउटपोर्ट कहां पर है, पेरिस। ये भी पक्का याद रखिएगा जी, मार्क करिए, जो कि पहले इनलैंड था, अब दूर बनाना पड़ेगा। क्लियर है जी। चलिए आगे, क्योंकि हैवी शिप्स जो हैं वो यहां पर ही पहुंच पाएंगे। अब जरा बात करते हैं स्पेशलाइज्ड पोर्ट्स, एग्जांपल याद रखने, अंग्रेजी जो भी बाहर के भी हैं। अगला, ऑयल पोर्ट्स, clear, they deal in processing and shipping of oil, like some of the tanker ports, some are refinery like Maracaibo, ये कहाँ पर है जी, वेनिजुएला में, वेरी इंपॉर्टेंट। एस्कीरा, तुनिशिया, त्रिपोली, लेबनान में, आर टैंकर पोर्ट्स। एंड देन इज अबादान on the Gulf of Persia. So do remember these ports which are basically oil ports. Then there is a port of call. Port of call क्या होता है यार, रास्ता बहुत लंबा, हमें जापान तक पहुंचना है इंडिया से निकल के, तो रास्ते में ना सिंगापुर एक जगह बीच में जहां पर ये रीफिल कर सकते हैं सारी चीजें, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज पोर्ट ऑफ कॉल। एम आई क्लियर टू यू? बीच में यहाँ पर रीलोडिंग होगी, रीफ्यूलिंग होगी, खाना खूना सब कुछ, तो उसको कहते हैं सिंगापुर का इज एन पोर्ट ऑफ कॉल। इसी प्रकार होनोलुलु है, इसी प्रकार एडन है, ये तीनों एग्जाम्पल है इसी चीज के। द वन विच आर पॉइंट्स ऑन मेन सी रूट्स यूज टू एंकर फॉर रीफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स। देन इज अनदर पैकेट स्टेशन, जिसको फेरी पोर्ट्स कहा जाता है। The packet stations are exclusively concerned with transportation of passengers and mail across the water. Clear है? फेरी मतलब छोटा रास्ता, छोटा एरिया।
अक्रॉस द वाटर बॉडी हो सकता है, ठीक है जी, कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस इन पेयर्स लाइक फेस ईच अदर, हो सकता है ये यहाँ पर डॉवर में इंग्लैंड और दूसरी तरफ कैलियस है फ्रांस का, तो इसके बीच में इंग्लिश चैनल है, क्लियर है, इधर डॉवर है इंग्लैंड का, इधर कैलियस है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए फेरी, इसको कहते हैं फेरी पोर्ट भी, पैकेट स्टेशन भी हो सकता है, इंडिया में भी आपने सुना ही होगा, यहाँ पर भी बनाया जा रहा है फेरी स्टेशंस, मुंबई में, यहाँ से मुंबई टू थाने है ऐसे। यह अगला जी एंट्रे पोर्ट, ये पक्का याद रखना जी, एंट्रे से आपको याद रखना क्या है, कलेक्शन सेंटर है, जैसे कॉल ऑफ वहां पर तो आपको कलेक्शन ही, यहाँ पर सारी कलेक्शन की जाएगी, गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू दिस, तो सिंगापुर एक को ये भी है, एंट्री पोर्ट भी है। इसी प्रकार पूरे यूरोप का रॉटरडैम है, और ऊपर बाल्टिक रीजन का कोपनहेगन, कोपनहेगन सभी को पता होगा डेनमार्क में, रॉटरडैम नीदरलैंड्स में जी, द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रॉटरडैम, तो कलेक्शन सेंटर है, इसको कहते हैं एंट्री पोर्ट। देन यू हैव इज नेवल पोर्ट जिसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, जैसे कोची है, कारवाड़ है, आर एग्जांपल्स ऑफ सच पोर्ट्स, जहां पर वॉरशिप्स को रिपेयर किया जाता है, वर्कशॉप्स है, ये चीज है। अब यहाँ पर सिंगापुर इज बोथ पोर्ट ऑफ कॉल एंड एंट्री पोर्ट, अभी आपने पढ़ा, कारवाड़ इज एन एग्जांपल ऑफ नेवल पोर्ट, ये भी पढ़ा, दोवर इज एन एग्जांपल ऑफ आउट पोर्ट, सो मेरे हिसाब से 1 एंड 2 ही आंसर है, डी ऑप्शन। इसी प्रकार सिंगापुर इज नोन एज पोर्ट ऑफ कॉल बिकॉज इट इज ऑन द मेन रूट वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रीफ्यूलिंग एंड ऑल। मेरा अगर कॉन्सेप्ट समझ आया ये तो ज़रूर लाइक ठोकें और शेयर करें, बाकी अभी इनलैंड वाटरवेज भी डिस्कस करूंगा, इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है ज्योग्राफी में।